हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम का एक खास और बहुत ही खास सेशन लेकर हाजिर हूं। ये क्लास आपके मॉड्यूल सी से संबंधित है और उन टॉपिक्स पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं रेशियोज की, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो, पैग रेशियो। नंबर ऑफ रेशियोज ऐसे हैं जो कि इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल के अंतर्गत आते हैं। मॉड्यूल सी के अंतर्गत हम नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल सी है वैल्यूएशन मर्जर एक्विजिशन, बहुत ही खास है। नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पीबी रेशियो। कल के दिन हमने पढ़ा था पीई रेशियो क्या होता है। मॉड्यूल सी की 4th क्लास है। लगातार इन सेशन का हिस्सा बनिए आप। ये सीरीज ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज है। हमारी पूरी टीम आपके लिए सेशंस ला रही है। इन सभी सेशन का हिस्सा बनके अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए। एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आईएबीएफ जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बना रहा है और बहुत ही लेंदी पेपर बना रहा है आजकल। तो पहले से ही आपको प्रोएक्टिव में रेडी होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। और आपके लिए हम लगातार इसीलिए ऐसे तूफानी सेशंस ला रहे हैं। नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल की जब बात करते हैं तो आमतौर पर देखा जाए वैल्यूएशन मॉडल दो तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं, एक डीसीएफ और एक नॉन डीसीएफ। हम पढ़ रहे हैं क्या नॉन डीसीएफ, और नॉन डीसीएफ के अंतर्गत ये 5 टाइप आपके सामने है। और रिलेटिव वैल्यूएशन हम क्या देख रहे हैं, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल। जब इक्विटी पर हम फोकस कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो हम किसकी बात करते हैं, पीई रेशियो की, पीबी रेशियो की, पीएस रेशियो, पैग रेशियो, इन रेशियोज की बात करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पीई रेशियो पढ़ा था। आप एक बार जरूर देखिएगा क्लास को, ठीक है। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, 1 माइनस बी आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाई रिटेंशन रेशियो से बोलते हैं बी। तो ये फॉर्मूला किसका है, आपका पीई रेशियो का है। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ये क्या होता है आपका पीई रेशियो होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। आप इस पूरे फॉर्मूले को देखिए, यहां पर कहीं पर भी जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जी फॉर ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ से संबंधित हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहां पर अभी। बट जब हम पीबी रेशियो की बात करते हैं, पीबी रेशियो की चर्चा करते हैं, जैसे आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बोलते हैं, वहां पर जो जी है उसका खेल देखने को मिलेगा आपको। तो डेफिनेशन क्या है पीबी रेशियो की, द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मेजर्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनीज शेयर रिलेटिव किससे, उसकी बुक वैल्यू की, तो रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहां पर जो पीबी रेशियो है ये क्या कंपेयर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो कंपनी की बुक वैल्यू से रिलेट कर रहा है यहां पर मार्केट प्राइस पर शेयर को। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। पी नॉट ये करंट जो फेयर प्राइस है शेयर की, बी नॉट ये बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी क्या है, इसे बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या बोलते हैं इसे, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो मैंने कल भी पढ़ाया था आपको कि किसी कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है उस नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट से वो हिस्सा जो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। यानी कि जो भी डिविडेंड पे किया जा रहा है वो न्यूमरेटर में और जो नेट प्रॉफिट है वो डेनोमिनेटर में रहेगा। और इस तरह से आप डिविडेंड पे आउट रेशियो पता कर पाते हैं। यहां पर आर माइनस जी लिखा हुआ है, देखिए व्हाट इज दिस, आर माइनस जी। आर मतलब जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी है, आर रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी इन्वेस्टर, और जी जो है वो ग्रोथ है। यहां पर देखिए आपका जो रिटेंशन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था वो नहीं दिख रहा है। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि नेट प्रॉफिट से डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको हटाने के बाद जो हिस्सा बच जाता है नेट प्रॉफिट का, वो पोर्शन
जिसे कंपनी अपने पास रिटेन करती है और अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो। कैसे पता करते हैं, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड जो पे किया जा रहा है उसे माइनस कर देते हैं, तो जो बचा यानी कि रिटेन अर्निंग न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में नेट प्रॉफिट, इससे आप क्लॉबैक रेशियो पता कर लेते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब आपके सामने इस पर बेस एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, जो बातें बताई गई हैं उसको इंप्लीमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एंड इक्विटी वैल्यूएशन। तो यहाँ पर पीवी रेशियो जो है उसका सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है जब हम इक्विटी वैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वैल्यूएशन को पता करते हैं तो उसमें। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, इट कंपेयर्स कंपनीज मार्केट प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। देखिए मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर का जो खेल है, किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए, प्रॉफिट पता करने के लिए, वो पीवी रेशियो नहीं है, वो पीई रेशियो कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीई रेशियो कहलाता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हमने अभी भी पढ़ा है कि कंपनी की जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसे हम रिलेट करते हैं किसके साथ, कंपनी की बुक वैल्यू के साथ, बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट से, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, इट मेजर्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर ऑफ अ कंपनीज बुक वैल्यू। बिल्कुल सही बात है कि कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना पे करने के लिए विल कर रहे हैं या विलिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर ऑफ कंपनीज बुक वैल्यू। तो यहां पर बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही जानकारी दे रहा है, ठीक है। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था पी बाई बी का, ठीक है, और वो क्या था, वो था 1 माइनस बी रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइड बाई आर माइनस जी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था आपका। अब अगर कुछ बेसिक बातें हम समझें, एक्सप्लेनेशन, द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपेयर्स कंपनीज मार्केट प्राइस पर शेयर। पीबी रेशियो जो है वो क्या कंपेयर करता है, वो कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर को रिलेट करता है किसके साथ, कंपनी की बुक वैल्यू के साथ। कंपेयर्स अ कंपनीज मार्केट प्राइस पर शेयर टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाउ द मार्केट वैल्यूज द कंपनीज नेट एसेट्स। मतलब इसके माध्यम से जो मार्केट है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की नेट असेट का क्या वैल्यूएशन कर रहा है, वैल्यूएशन निकाल रहा है, ये जानकारी हमें पता चलती है। अब सोचिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि अगर पीबी रेशियो 1 आ रहा है तो इससे आप क्या समझते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल पूछे जाते हैं कि पीबी रेशियो अगर 1 है तो इससे आप क्या समझते हैं। पीबी रेशियो अगर 1 है तो इसका मतलब आप खुद समझिए कि जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, वो बुक वैल्यू पर शेयर, ये 1 कब आएगा, जब दोनों ही बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर दोनों क्या है, बराबर है, तभी पीबी रेशियो 1 आएगा। पीबी रेशियो ऑफ 1 मींस द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू की क्या है, बराबर है। अ हायर पीबी रेशियो, अगर पीबी हायर है तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर ग्रोथ के, कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी, और बिलीव द असेट्स आर अंडर वैल्यूड, व्हाइल अ लोअर पीबी कुड इंडिकेट द ऑपोजिट और पोटेंशियल डिस्ट्रेस। तो पीबी रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब कंपनी डिस्ट्रेस में है, और इस तरह से हम पीबी रेशियो के आधार पर किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर पाते हैं, ठीक है। आगे इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं आमतौर पर। एग्जाम से पहले ऐसे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, तो आप इससे परेशान ना हो, इनको बार बार रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं सीआईबी एग्जाम। सीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं, और एग्जाम की शुरुआत हो रही है 31 से 31 मई से। तो 4 मार्च से रजिस्ट्रेशन, 31 मई से एग्जाम है। पेपर हल्के नहीं है, जेआईबी की तुलना में पेपर की संख्या भी ज्यादा है, सिलेबस भी लेंदी है और पेपर का लेवल भी हाई है। ये सारी चीजें यहाँ पर एड ऑन हो गई हैं, तो इसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए तूफानी।
तैयारी तूफानी कैसे होगी, इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सामने, एंड दिस इज सीआईबी महापैक। और इसको हम वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, सीआईबी महापैक को वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलने के पीछे क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। आपको देखो 4 मेन पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर्स जो आपके हैं ये तो मिल ही जाते हैं आपको यहाँ पर। इसके अलावा 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है आपको, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैचेस आ रहे हैं उन सभी का एक्सेस आपके पास होगा एक टाइम वैलिडिटी के अनुसार। जैसे कि आपने 6 मंथ के साथ आप हमारे महापैक के साथ जुड़ रहे हैं तो 6 मंथ तक की वैलिडिटी सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। 12 मंथ सारी और 12 महीने तक की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, सारे बैचेस का एक्सेस आपके पास रहेगा, ऐसे ही 2 इयर्स। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज आपको डीपीपीज मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिलता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में क्विजेस मिलते हैं। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इससे बेहतर क्या है, आप एक बार महापैक का हिस्सा बनते हैं, किसी दूसरे बैच की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी आपको, ठीक है। 6 मंथ 3499, 12 मंथ 4999, 24 मंथ 6999 इस समय चल रहा है, अप टू 80% तक का जबरदस्त ऑफ। तो बैचेस की प्राइसेस जो है वो आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फाउंडेशन 2.0 की। सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच आपकी डिमांड पर लाया गया, कॉन्सेप्ट पर फोकस बैच है, केवल कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। रेगुलर प्लान 2499 का है, प्रो प्लान 2999 का है। बट अगर आपने महापैक ले रखा है तो उसमें आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा, अलग से बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम महापैक को वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 2026 जो बैच है उसके, बहुत ही जबरदस्त बैच है, टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है हमारी। रेगुलर प्लान जो है आपको 2299 और प्रो प्लान जो है 3799 में। प्रो प्लान की खासियत क्या है, प्रो प्लान के अंतर्गत आपको बुक्स, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे सहयोगी होंगे, बहुत सारे एसोसिएट्स होंगे, बहुत सारे जूनियर्स होंगे जो नए बैंकर्स बने हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई जैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है मात्र 1224 में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध है, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको जानने को देखने को मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल क्या है, जैब अंडरस्कोर क्या बाय भास्कर सर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपनी डाउट्स अपनी क्वेरीज बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विश ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो सेम टाइम, थैंक यू।